बॉब बॉब। एक समय की बात है, एक बार एक कछुआ समुद्र किनारे जमीन पर लेटा हुआ आसमान में पक्षियों को देखकर कहने लगा कि काश मैं भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ पाता और आसमान से दुनिया के खूबसूरत नजारे देख पाता। यह सब सुनकर चिल कहता है कि परंतु तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे? तुम पक्षियों की तरह नहीं हो तो क्या हुआ? तुम जैसे भी हो तुम्हें वैसे ही खुश रहना चाहिए। चील के सवाल का जवाब देते हुए कछुआ कहता है कि मुझे धरती पर रेंगने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह आसमान में उड़ सकूं। वो चील से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ आसमान में सैर कराने ले जा सकते हो? उसकी बात को सुनकर चिल उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सैर कराने लेकर गई तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात का जवाब देते हुए कछुआ कहता है कि अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो मैं तुम्हें समुद्र से सोने के सिक्के लेकर दूंगा। यह सुनकर चिल उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और वो उसे अपने पंजों में दबाकर आसमान में ले जाती हैं। आसमान में पहुंचकर कछुए को दुनिया के खूबसूरत नजारे देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। कछुआ समुद्र में अन्य कछुओं को देखकर कहता है कि काश मैं दूर पे उड़ पाते। इस समय उन्हें मुझे देखकर काफी ईर्ष्या हो रही होगी। चिल उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे दोस्तों को तुमसे ईर्ष्या होगी? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखकर ईर्ष्या करे, क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ और वो नहीं। इसलिए कितना अच्छा एहसास है। ये सुनकर चिल ने सोचा कि ये कितना दुष्ट कछुआ है। फिर सैर खत्म होने के बाद चील उसे वापस किनारे पर ले आई और उससे अपने सोने के सिक्के मांगने लगी। चील की बात सुनकर कछुआ कहने लगा कि तुम कितनी बेवकूफ हो। मेरे पास कोई सोने के सिक्के नहीं है। मैं तो बस तुम्हें पागल बना रहा था। यह सुनकर चील को बहुत गुस्सा आया और उसने कछुए से बदला लेने के बारे में सोचा। अगले दिन वो कछुआ के पास गई और उससे कहने लगी कि क्या आज आप दोबारा सैर पर जाना पसंद करेंगे? यह सुनकर कछुए ने तुरंत हाँ कह दिया और चील उसे सैर पर ले गई। सैर पर जाने के बाद चील उसे कुछ दूर तक लेकर गई और फिर एकदम से उसे पट से जमीन पर गिरा दिया। लेकिन कछुआ बच गया क्योंकि वो पीठ के बल गिरा था और उसके पीठ पर लगे खोल ने उसे बचा लिया। फिर उसके सभी मित्र इकट्ठे हुए और उससे पूछा, अरे मित्र, आपको चोट तो नहीं लगी? आप आसमान में उड़ना चाहते थे। आपका इतना बड़ा सपना देखना बेकार नहीं था, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर और अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर सपने देखना सही नहीं है। यह सुनकर कछुए को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भगवान को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बड़े बड़े सपने देखने से पहले उनके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। If you liked our video, please subscribe to our channel.